एक बार की बात है, रामपुर गांव के पास वाले जंगल में एक बहुत ही डरावनी चुड़ैल रहा करती थी। जो भी उस रास्ते से गुजरता वो उसे मारकर खा जाती और बची कुची लाशों को नदियों में बहा दिया करती थी। रामपुर में ही रूपा नाम की एक लड़की रहा करती थी जो देखने में बहुत ही बदसूरत थी। रूपा की माँ का देहांत रूपा के बचपन में ही हो गया। रूपा के स्कूल में भी रूपा का खूब मजाक बनाया जाता था। फिर एक दिन क्लास में, अरे रूपा, तुम आगे कैसे बैठ गई? तुम्हें तो हमेशा पीछे बिठाती हूँ ना, तो आज तुम आगे कैसे बैठ गई? मैडम जी, आज यहाँ कोई नहीं बैठा था तो मैं यहाँ बैठ गई। ए बदसूरत लड़की, मुझसे बहस मत कर, समझी? सुबह सुबह तेरा चेहरा देख लेती हूँ ना, मेरा पूरा दिन खराब जाता है। तो मैडम, मेहरबानी करके पीछे बैठा करो जिससे तुम्हारी शक्ल ना देखनी पड़े मुझे। टीचर की बात सुनकर क्लास के सभी बच्चे हंसने लगते हैं और रूपा का मजाक उड़ाने लगते हैं और रूपा उदास मन से चुपचाप पीछे जाकर बैठ जाती है। कुछ देर के बाद लंच ब्रेक होता है। रूपा गार्डन में खाना खाने के लिए बैठी है कि तभी वहाँ एक लड़की बोलती है जिसका नाम रानी होता है। अरे, आज तू फिर यहीं आकर बैठ गई? तेरे को मैंने मना किया था ना कि ये मेरी जगह है। रूपा चुपचाप जाकर दूसरी जगह बैठ जाती है कि तभी वहाँ दो लड़कियाँ आती हैं और रूपा का मजाक उड़ाने लगती हैं और स्कूल की छुट्टी के बाद रूपा अपने घर पहुँच जाती है। क्या हुआ बेटा, तुम बहुत उदास लग रही हो? आज फिर से किसी ने परेशान किया क्या तुम्हें? वो तो मेरा मजाक रोज ही उड़ाते हैं। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि मैं मर क्यों नहीं जाती। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। लोगों की शक्ल नहीं, दिल साफ होना चाहिए। और मेरी बेटी का दिल तो बहुत साफ है ना। रमेश रूपा को हौसला देकर अपने काम पर चला जाता है, लेकिन रूपा अपने मन में दुखी होती रहती है और नदी में कूदकर अपनी जान देने का फैसला कर लेती है और नदी के किनारे पहुंच जाती है। रूपा नदी के किनारे खड़े होकर खुद को कोस ही रही होती है कि तभी वहां वो काली चुड़ैल आ जाती है। क्या बात है, आज तो शिकार खुद चलकर मेरे दरवाजे पर आ गया है। चलो अच्छा हुआ, अब मुझे कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। चुड़ैल को देखकर रूपा थोड़ा डर जाती है, लेकिन फिर भी कुछ सोचने के बाद रूपा चुड़ैल से बोलती है, आप सही कह रही हैं, मैं वैसे भी जीना नहीं चाहती, मुझे आप मार ही दो, मेरा काम भी आसान हो जाएगा। रूपा की बात सुनकर चुड़ैल सोच में पड़ जाती है। क्या बात है, मुझे देखते ही लोग यहाँ से भागने लगते हैं और अपनी जान की भीख मांगते हैं मुझसे, और एक तू है खुद से ही मेरा खाना बनने के लिए तैयार है। हाँ, मैं सच बोल रही हूँ, आप मुझे मार दो, नहीं तो मैं खुद ही इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। रूपा की ऐसी बातें सुनकर चुड़ैल को रूपा पर तरस आ जाता है और वो उससे मरने का कारण पूछने लगती है। तब रूपा चुड़ैल को सारी बातें बताती है। चुड़ैल रूपा की बातें सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है। क्या बात है, तू इतनी सी बात से परेशान होकर जान देने चली है। लेकिन अगर तू मुझसे दोस्ती करेगी तो मैं वचन देती हूँ, आज के बाद तुझे कोई परेशान नहीं करेगा। अगले दिन जब रूपा स्कूल जाती है तो चुड़ैल भी चुपचाप उसके स्कूल में पहुंच जाती है और छुपकर क्लास में रूपा को देखने लगती है। तभी टीचर रूपा से बोलती है, तू अपनी कॉपी लेकर आ चेक कराने के लिए। लेकिन रूपा उस दिन अपनी कॉपी घर पर ही भूल जाती है। मैडम, मेरी कॉपी आज घर पर ही छूट गई है। झूठ मत बोल, मुझे पता है कि तूने अपना काम नहीं किया है, इसलिए ही तू कॉपी लेकर नहीं आई आज। नहीं मैडम, मैंने काम किया था, लेकिन मैं मेरी कॉपी घर भूल गई। लेकिन टीचर रूपा की एक नहीं सुनती और सारी क्लास के सामने रूपा को डांटने लगती है। टीचर को डांटते देख चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और चुड़ैल अपने जादू से टीचर की छड़ी को हवा में उड़ाने लगती है, जिससे टीचर बहुत डर जाती है और क्लास से भाग जाती है। कुछ देर बाद लंच ब्रेक होता है और रानी रूपा से बोलती है, क्या बात है, आज तो तू बड़े जादू दिखा रही है। ऐसा कहकर रानी रूपा के लंच में लात मारकर दूर फेंक देती है। चुड़ैल एक पेड़ के पीछे छिपकर ये सब देख रही होती है और चुड़ैल रानी को सबक सिखाने का सोचती है और रानी को हवा में उड़ाकर जमीन पर पटक देती है। हे भगवान, मर गई रे, कोई बचाओ मुझे, मैं ये हवा में कैसे उड़ गई, हाय रे मेरी कमर। और रानी वहां से उठकर चली जाती है और स्कूल की छुट्टी के बाद स्कूल के दरवाजे के बाहर रूपा चुड़ैल से मिलती है और कहती है,
ये जो भी कुछ आज हुआ, ये सब तुमने किया ना मेरे लिए? हाँ मैंने किया, लेकिन आज के बाद स्कूल में कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। उसके बाद चुड़ैल और रूपा दोनों खुशी खुशी घर लौट जाते हैं।